क्वेश्चन नंबर 5 है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7 √28 √63 एंड सो ऑन। तो ये अपनी एक एपी है जिसमें कुछ टर्म्स हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, कौन सी टर्म होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी ए, जिसे हम ए कहते हैं, A1 भी आप लोग बोल सकते हैं, वो तो √7 है। सेकेंड टर्म A2 जिसे कहेंगे वो है √28 और A3 जो थर्ड टर्म है √63 और फोर्थ टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम इनको सॉल्व करें अच्छे से। जैसे √7 है, √7 को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन √28 को हम 7 × 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 4 × 28 होता है। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 तो बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, और 7 ऐसे जैसे रहेगा तो √7। बात करें √63 की, 7 9 जा 63, तो 9 का स्क्वायर रूट ये तो 3 होता है, और √7 का स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो वो √7 ही रह गया। तो ये 1 √7 1 टाइम आ रहा है, ये 2 टाइम्स √7 3 टाइम्स √7, तो A4 की वैल्यू 4 टाइम्स √7। एक तो आप लोग डायरेक्ट ही फाइंड कर लें 4 टाइम्स √7, लेकिन अपने पास तो ऑप्शन ये वाला नहीं है, तो हम लोग इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 3 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 7 तो है ही, अब 4 स्क्वायर रूट है कौन से नंबर का, 16 का, अंदर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 7 जा 112, तो 112 डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये तो हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया कि एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा था 2 3, तो उसके बाद सीधी सी बात है 4 ही आता, तो उस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आप लोग फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, तो हम लोग डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी क्या होता है, जो nth टर्म है उसमें से उससे जस्ट पहले वाली माइनस कर लो, a-1। जैसे कि मैं बात करूँ सेकंड टर्म, n की वैल्यू 2 लें, तो 2 - 1 उससे पहले वाली माइनस करो, यानी √28 में से माइनस करो किसको, √7 को। अब इनको माइनस कैसे करेंगे, तो माइनस करने के लिए √28 को सॉल्व करेंगे, और √28 हमने सॉल्व कर लिया, √2√7 होता है, 2√7 ये हमने सॉल्व किया √28 को, इसमें से माइनस करेंगे √7। अब ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं चाहिए, 2 टाइम्स है √7, उसमें से 1 टाइम माइनस हो गया, तो आंसर आ जाएगा √7। इस तरीके से सॉल्व करना नहीं आता, तो इन दोनों में √7 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या रह गया 2 माइनस, यहाँ से √7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 - 1 कितना होगा 1, 1 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √7, तब भी √7 आएगा। तो डायरेक्ट सॉल्व करना भी आता है कि 2 टाइम्स से √7, उसमें से 1 टाइम माइनस करना है, तो 1 टाइम क्या रह जाएगा √7, तो ये डी की वैल्यू आ गई। अब nth टर्म का जो फॉर्मूला था, nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 × d, तो n की वैल्यू यहाँ पर है 4, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, n की जगह 4 लिखा। a की वैल्यू है √7 जो फर्स्ट टर्म है, n-1 यानी 4 - 1, और d की वैल्यू क्या है √7 ही है। तो इस तरीके से इसे फाइंड कर लेंगे, √7 + 4 - 1 3√7, तो 1 टाइम √7 और यहाँ पे 3√7, तो कितने हो गए 4√7। और इसको सॉल्व करोगे तो मैंने बताया था कि आपके पास जिस तरीके से ऑप्शन है उसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जो √7 है 4 अंदर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 16 में कन्वर्ट, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तभी वो बाहर आया था। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112। तो उम्मीद आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले के थ्रू भी और डायरेक्ट भी। हम लोग डायरेक्ट भी इसका आंसर फाइंड कर सकते थे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो फोर्थ वाली टर्म में 4√7, फिफ्थ वाली टर्म में 5√7, इस तरीके से। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।